ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके। साथियों नमस्कार। 18 सितंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने अपने बयान के मुताबिक हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन बिहार चुनाव में भाजपा के लिए शायद एक बड़े चक्रव्यूह की रचना कर दी है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार में एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है, यदि भाजपा चक्रव्यूह में रहती है तो भी उसे नुकसान होगा और यदि भाजपा चक्रव्यूह से बाहर निकलती है तो भी उसे नुकसान होगा। साथियों मेरे वीडियो को अंत तक देखना। 18 सितंबर गुरुवार के दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम नहीं फोड़कर भाजपा के खिलाफ कैसे चक्रव्यूह की रचना की है, अंत में मैं बताऊंगा। तब तक राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के मुद्दे पर नए खुलासे कर क्या क्या कहा उस पर मैं चर्चा करूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने जो नए खुलासे किए हैं उनके बारे में सभी को पता लग गया होगा, इसलिए मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा और ये बताऊंगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर हाइड्रोजन बम नहीं फोड़कर भाजपा के खिलाफ बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने चक्रव्यूह रचा है। कैसे? राहुल गांधी की उस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और राहुल गांधी की बात पर गंभीरता से विश्लेषण करना होगा। राहुल गांधी ने अंत में कहा कि वोट चोरी को उजागर करने का सिलसिला थमेगा नहीं। इसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा और वोट चोरी का सारा खुलासा जनता के सामने आ जाएगा। राहुल गांधी की इस बात में ही भाजपा के खिलाफ बिहार चुनाव में चक्रव्यूह नजर आता है, क्योंकि बिहार चुनाव के परिणाम आने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। यदि बिहार में भाजपा अपनी दम पर सरकार बनाती है तो राहुल गांधी कहेंगे कि भाजपा ने बिहार में चुनाव आयोग से मिलकर SIR करवाकर विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से कटवाए, जैसा पहले से ही कांग्रेस आरोप लगा रही है और फर्जी नाम जुड़वाए और भाजपा ने बिहार में अपनी सरकार बनाई। यदि भाजपा बिहार में अपनी दम पर सरकार नहीं बना पाती है तो राहुल गांधी कहेंगे कि बिहार में भाजपा की वोट चोरी को विपक्षी दलों ने रोका, इसलिए भाजपा अपनी दम पर सरकार नहीं बना पाई। पहली बार किसी चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ बड़े चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें भाजपा रहे तब भी नुकसान होगा और यदि बाहर निकलती है तब भी नुकसान होगा। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के बीच उजागर किया था और 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के खुलासे का जबरदस्त खंडन किया था। लेकिन 18 अगस्त को जब राहुल गांधी ने एक बार और नया खुलासा किया तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन नहीं किया, बल्कि भाजपा के नेता सामने आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
राहुल गांधी के खुलासे को बेबुनियाद बताया और राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर नए खुलासे को लेकर भाजपा के नेता और रणनीतिकार समझ गए हैं कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से खुलासा किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने गत दिनों बिहार में 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकाली थी और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बच्चों की जुबान पर और घर घर में पहुंचा दिया था। राहुल गांधी के द्वारा फिर एक बार खुलासा करने के बाद कांग्रेस बिहार में कांग्रेस सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। और खबर तो यहां तक है कि राहुल गांधी की तरह अब बिहार में श्रीमती प्रियंका गांधी यात्रा करेंगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा सही साबित हो गया तो यह साबित हो गया कि मोदी वोट चोरी कर सत्ता में हैं, जैसा राहुल गांधी और विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो फिर राहुल गांधी के लिए कहा जा सकता है कि 10 जनपद के संत तूने कर दिया कमाल। क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव के बाद सामने आएगा, जिसका अभी सभी को इंतजार है। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं और शेयर करें। कृपया वीडियो को पूरा देखें।